वृश्चिक राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कुछ समय से आप अपना ध्यान अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगा रहे हैं, जिसमें आपको काफी हद तक सफलता भी मिली है। कभी कभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी व उत्तेजना की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। आपने प्रयास करना है कि ऐसा न हो। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के स्थान या काम करने के तरीके में बदलाव की जरूरत है। ऐसा करना आपके लिए सही भी रहेगा। अपनी काम करने की क्षमता को बनाए रखना बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि आलस की वजह से कुछ काम रुक सकते हैं, पर आपने प्रयास कर ऐसा होने नहीं देना। दोस्तों, इस समय आपको अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो रुके कार्य आपके पूरे हो जाएंगे तो आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर असफलता मिल सकती है, क्योंकि इस समय इनका फोकस अपनी पढ़ाई पर नहीं है, और जिन जातकों का फोकस अपनी पढ़ाई पर है उनके आगे सफलता के मार्ग खुलते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हिम्मत ना हारो और फिर से प्रयास करो। दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करो और आगे बढ़ो। ये आपका जीवन का डायमंड पीरियड है, इसको आप हाथ से ना जाने दें। इस समय का आप सदुपयोग करके इसका लाभ जरूर उठाएं। व्यवसायिक विकास के लिए अपने संपर्कों को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। दूसरों की सलाह पर भी ध्यान दें, इससे आपको कुछ जरूरी जानकारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति कुछ ठीक रहेगी। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा उधार या लोन बिल्कुल ना लें। इस समय कहीं अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से चल रही आर्थिक समस्या से आराम मिल सकता है। आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई सफलता भी बनाएगी। युवाओं को किसी भी नकारात्मक स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ नई सफलताएं सामने आएंगी, जिसकी वजह से व्यवसाय में कारोबार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। लेकिन घर परिवार की उलझनों की वजह से कुछ समस्याएं भी बनी रह सकती है। हालांकि स्टाफ और कर्मचारियों का सही सहयोग मिलता रहेगा। दोस्तों, इस समय कोई अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और आप भरपूर ऊर्जा के साथ अपनी अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। घर में किसी अविवाहित सदस्य के विवाह संबंधी प्रस्ताव आने की उम्मीद लगाई जा सकती है। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात फायदेमंद और सम्मानजनक रहेगी। अपने स्वभाव का अवलोकन करना बहुत जरूरी है। गुस्से और अहंकार से परिस्थितियां बिगड़ सकती है। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। आप अपनी योग्यता व काबिलियत द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और सफल भी होंगे।
दोस्तों, सबसे पहले सुबह उठते ही आपने क्या करना है? आपने परमात्मा को गुड मॉर्निंग कहना। आपको लगेगा कि यह बड़ा विचित्र है, परमात्मा को गुड मॉर्निंग कौन कहता है? सुबह सुबह दोस्तों जरूर कहें, इसका रिजल्ट आपके सामने जल्दी आएगा। आपको समझ आना चाहिए कि जिसको सबसे पहले याद किया, उसकी मन की स्थिति के साथ मेरे मन की स्थिति जुड़ जाएगी, और जो उसके मन की स्थिति पर होगा उसका वाइब्रेशन हमारे वाइब्रेशन को कैच करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी को याद करते हैं तो या तो उसका फोन आ जाएगा या वह व्यक्ति खुद ही आ जाएगा। अगर दुनिया के लोगों के को मदद करते हैं तो कोई परेशान है तो उसकी परेशान दूर हो सकती है। अगर उसकी परेशानी दूर होती है तो उसका फायदा आपको भी मिलेगा। हमें हमेशा उन लोगों से प्यार करना चाहिए जो आपकी कमियां आपको बताएं, क्योंकि तारीफ करने वाला आपकी चापलूसी कर सकता है, लेकिन आपको अगर कोई कमी बता रहा है इसका मतलब वो आपको दिल से अपना मानता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। जब भी कोई कमी आपकी बताए तो उसको दिल से स्वीकार करने की आदत डालो, और स्वीकार करने के साथ साथ उसके सुधार की भी आदत डालो, उसके सुधार होने का भी प्रयास करो। इस दुनिया में कोई आदमी इतना बड़ा नहीं हुआ आज तक कि अपने माता पिता का कर्ज उतार सके, लेकिन मेरे दोस्तों आज के बाद इतनी मेहनत तो जीवन में जरूर करना कि आपके मम्मी पापा जब आपकी तरफ देखें तो आपको पैदा करने के बारे में सोचकर गर्व महसूस करें, शर्मिंदगी महसूस नहीं करें। ऐसा आपने प्रयास जरूर करना है अपने जीवन में, तभी माता पिता को आप खुश रख पाओगे। दोस्तों, इस समय सहयोगियों, संग चर्चाओं और तर्कपूर्ण बातचीत में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होगा आपको। इससे आपके रिश्ते में एक नया जोश आएगा। आपके बातचीत करने के तरीके से आपके सहयोगियों को खुशी हो, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। यह आपके रिश्तों में बेहतर बनाने में साबित होगा। आप अपनी अंतरात्मा की सुने और सही फैसला लें। इस समय समझदारी से धन का प्रबंधन करते हुए आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सकता है और आर्थिक लक्ष्यों को हासिल भी किया जा सकता है। इस समय समझदारी से लिए गए फैसले जीवन में बदलाव ला सकते हैं। बस थोड़ा सा समझदारी दिखाने की जरूरत है, तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपके हक में होता चला जा रहा है। दोस्तों, मेहनत से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं
सामने आ सकती हैं। समस्याएं कह लो या चुनौतियां कह लो, वो आपके सामने वो चुनौतियां आ सकती हैं। मेहनत तो यहां भी करवाएंगे, लेकिन समस्याओं का समाधान साथ के साथ होता चला जाएगा। आएंगी समस्या, लेकिन साथ ही साथ समाधान भी होता चला जाएगा। यह समय रिश्तों में एक नए उत्साह जमाने में मदद करेगा। आपका विनम्र और सरल स्वभाव ही आपकी ताकत साबित होगा। आदमी चंचलता और आकर्षण से लोगों का ध्यान आपकी ओर खींचने के में मदद मिलेगी। जो आपकी इच्छाओं और भावनाओं से गहराई से मेल खाता है। याद रखिए, अपनी बात सामने वाले के सम्मुख खुले दिल और नई आशा के साथ करें। उनके विचारों को समझ करने का मौका है और बातचीत के दौरान अपनी पूछताछ को बहुत हैवी ना होने दें। ऐसा ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों, इस समय किसी के साथ भी तो मैं से बचना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करके अभी कोई भी कार्य को आपको करना चाहिए। कार्य को मेहनत के भरोसे ही अपने सभी कामों में दिलचस्पी दिखाएं। परिस्थितियां आपके प्रतिकूल बनी हुई हैं। इस समय कोई भी रिस्क लेने की आपको जरूरत नहीं है। नौकरी चाकरी में किसी भी तरह की पंगेबाजी ठीक रिजल्ट नहीं देगी। आज आप अपने आप को, खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। यदि आपको व्यस्त दिनचर्या के बाद भी अपने लिए समय मिल पा रहा है, तो आपको इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। वर्क स्पेस चाहे दुकान हो या फैक्ट्री हो, उसमें आप अपने मार्च पर फोकस करिए। अपने पर लक्ष्य पर फोकस करके चलेंगे तो बहुत जल्दी आपको सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, आपके कार्य धीरे धीरे लाइन पर आते जाएंगे। बस आप कोशिश करते रहें। अपने प्रयासों को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। अब अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी आपकी पटरी पर सरबट दौड़े, आपके जीवन की गाड़ी, तो आपका आपके कार्य के प्रति समर्पण बहुत जरूरी है। समय तो राहत वाला आने वाला ही है। थोड़ा पहले आए या बाद में आए, राहत मिलनी तो तय है। क्योंकि आप पूर्व में जिन परेशानियों से गुजर रहे थे, उसका समाधान तो मिलने की भरपूर उम्मीद है। क्योंकि पहले तो ढैया का डर था वृश्चिक राशि वालों को, कि ढैया, उससे पहले 60 का डर था। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। शक्कर भी, जो आपको शक था कि शायद ग्रह आपको परेशान करेंगे, राहु भी इस समय आपके लिए शुभ फल देता हुआ नजर आ रहा है। और शनिदेव आप पर पूरे मेहरबान है। अब कोई शक नहीं रह जाता कि इस समय आपको सभी ग्रहों से अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप पूर्व में जिन परेशानियों से गुजर रहे थे, अब उसका समाधान मिलने की भरपूर उम्मीदें हैं। अभी आपको दूसरों के मामलों को सुलझाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
पहले आप अपने मामले समझा लें, तभी किसी दूसरे के मामले में जाएं, नहीं तो आप खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि इस समय आप अपने कार्य पर ध्यान दें। आप तो इस समय अपना पूरा फोकस अपने व्यवसाय और कार्य प्रणाली पर रखें। कुछ दिन और उलझनों से भरे हैं दोस्तों। इसे आप अपनी समझदारी द्वारा बताने की कोशिश करें। थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें, खुद को शांत रखना इस समय बहुत जरूरी है। धैर्य से काम लें, स्थितियां धीरे धीरे सुधरेंगी। दोस्तों, सब कुछ रातों रात ठीक होने वाला नहीं है, ना ही किसी चमत्कार के भरोसे रहें। यदि इस समय आप कुछ अलग चाहते हैं तो फिर आपको कुछ अलग करना भी होगा। बिना अलग किए आपकी अलग वाली चाहत नहीं पूरी हो सकती। अगर आपको जीवन के में सफल होना है तो आपको मैं नहीं कर सकता और इसी तरह के वाक्यों जैसे काश मैं कर पाता, इनको छोड़ना होगा। ऐसे वाक्यों को आपने को त्यागना होगा कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, फिर देख लेंगे। जैसे काश मैं कर पाता, काश ये हो जाता। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अपने दिमाग से निकालें, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। यह विश्वास करना कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं और उसके योग्य हैं, आपकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये आपने ज़रूर अपने मन में बैठा के रखना। दोस्तों, इस समय किसी की भी साथ तू मैं से बचना चाहिए आपको। भाग्य पर भरोसा करके अभी कोई भी कार्य ना करें। मेहनत के भरोसे से ही अपने सभी कामों में दिलचस्पी दिखाएं। परिस्थितियां आपके प्रतिकूल बनी हुई है। इस समय कोई भी रिस्क लेने की आपको कोई जरूरत नहीं। नौकरी चाकरी में किसी भी तरह की पंगेबाजी ठीक रिजल्ट नहीं देगी। आज आप अपने आप को, खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। यदि आपको व्यस्त दिनचर्या के बाद भी अपने लिए समय मिल पा रहा है तो आपको इस समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। वर्क स्पेस चाहे दुकान हो, फैक्ट्री हो, उसमें आप अपने कार्य पर फोकस करते हुए आगे बढ़ें, तभी आपको लाभ मिल सकता है। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी एक रूटीन है, एक बंधी हुई लीक पर घूमने लगती है। जैसे कोल्लू के बैल चलते हैं, ऐसे ही हम चलते रहते हैं, उसी उसी लीक पर रोज चलते हैं। किसी की लीक थोड़ी सी बड़ी, किसी की लीक थोड़ी सी छोटी, किसी की थोड़ी सुंदर और किसी की थोड़ी क्रूर, लेकिन लीक होने में कोई फर्क नहीं। हमारी जिंदगी एक कोल्लू के बैल की भांति है। सुबह उठते हो, एक धारा चलती है। रात सो जाते हो, एक वर्तुल पूरा हुआ। फिर सुबह उठते हो, फिर वही सब कुछ, फिर वही ये सब। इतनी बार हमने दोहराया है कि अब होश रखने की जरूरत ही नहीं। ये सब बेहोशी में हो जाता है। जो काम करें बेहोशी में ही करें। समय पर भूख लग जाती है, समय पर प्यास लग जाती है, समय पर नींद आ रही है, समय से उठ जाते हैं। ये समय बहुत कीमती है, क्योंकि अगर अपने रूटीन को आपने नहीं बनाया, अपने आप को समय के पाबंद नहीं रखा, तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं।
दोस्तों, आपकी पूरी जिंदगी को ऐसे सोए सोए बर्तुल की तरह गुजार देते हो। कब जागोगे, कब एक झटका दोगे अपने को, कब इस लीक से उठोगे, कहोगे कि मैं कोलू का बैल होने में राजी नहीं। जिस दिन आपको झटका देने का ख्याल आ जाएगा, उसी दिन प्रार्थना परमात्मा की यात्रा शुरू हो जानी है। मंदिर जाने से आप धार्मिक नहीं होते, क्योंकि वह भी आपकी कोहलू की लीक का हिस्सा है। तुम वहां भी चले जाते हो क्योंकि तुम सदा जाते रहे हो, क्योंकि आपके माँ बाप जाते रहे हैं, फिर उनके माँ बाप भी जाते रहे हैं। इसी मंदिर में इसी शास्त्र को तुम पढ़ते रहे हो, तुम पढ़ते चले जाते हो। लेकिन यह कोहलू के बैल वाली लीक है। क्या तुम होश पूर्वक मंदिर गए, होश पूर्वक पूजा की? अगर तुम होश पूर्वक मंदिर जा सको तो मंदिर जाने की जरूरत न रह जाएगी। जहाँ होश हो, रोजगार वही पाओगे मंदिर में। बस होश के साथ आपने चलना है। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है। रोज रोज आपको आपके समक्ष आते हैं, कई बार बीच में ब्रेक भी हो जाता है। आपने भी अगर अपनी कुंडली जन्मपत्ति का दिखानी है तो हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और अगर आपने अरदास लगानी है हमारे मंदिर में, तो वो भी आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान ये लिख के आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे, तो आपकी सुबह और शाम हमारे मंदिर में आरती से पहले आपके परिवार की सुख शांति के लिए अरदास लगाई जाएगी। दोस्तों, इसका कोई शुल्क नहीं है अरदास लगाने का, ना ही आपकी जन्म पत्रिका जो हम देखेंगे उसका भी कोई शुल्क नहीं है। ये दोनों फ्री में है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, 9315336907, 9335336907, श्री राधे श्याम मंदिर। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहो। और परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा आस्था को बढ़ाते रहो। अपने आप को परमात्मा के अधीन और परमात्मा के शरणागत होने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई ज्योतिषी इस संसार में नहीं हुआ। अच्छे कर्म करते हुए आप आगे बढ़ते रहें और परमात्मा का धन्यवाद